मौजूद हैं। स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज, पूज्य श्रीमद जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज सतवा बाबा। सतवा बाबा का ये नया नाम है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री श्रीमान अशोक तिवारी जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य श्री चंचल सिंह जी और उपस्थित हमारी सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन, श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, सवा 700 वर्षों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक समृद्ध परंपरा के नवीनीकरण के साथ आज काशी में हम सबको जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रणेता, इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपनी गुरु विरासत को एक नया स्वरूप, एक भव्य राम मंदिर के रूप में देने के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको भी जुड़ने का सौभाग्य प्रदान किया है। यह अवसर सबके पास नहीं आता है। बहनों और भाइयों, हम सब भारतवासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारी पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हमारी पीढ़ी ने एक समृद्ध विरासत को अपनी आंखों में देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है और इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप लेते हुए हम देख रहे हैं। अभी गत वर्ष ही 22 जनवरी 2024 को कई हमारी पीढ़ियां, पूज्य संतों की एक लंबी विरासत, जिस संकल्प के साथ पूरा जीवन जी थी, उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए हमने श्री अयोध्या धाम में देखा है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इसी काशी के माननीय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों की विरासत को हमने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के रूप में अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होते हुए देखा है। आप सोचिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
का नेतृत्व था, पूज्य संतों का सानिध्य था और पूरे आंदोलन की आत्मा श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम किस गति से बढ़ा। लोग कहते थे ये काम असंभव है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे, उसकी आत्मा के रूप में कार्य करने वाले अशोक सिंघल जी कहते थे कौन सा कार्य ऐसा है जो असंभव है। पूज्य संतों से जब बातचीत होती थी वे भी कहते थे कौन सा ऐसा कार्य जो असंभव है, हम लोग सफल होंगे और यह हमारे जीवन का संकल्प है। हम लोग पूछते थे किसी भी पूज्य संत से, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य दादा गुरु भी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य सतुआ बाबा, ये सभी संतगण इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ जुड़े थे। और जब भी इनसे सानिध्य प्राप्त होता था मैं उनसे पूछता था महाराज क्या होगा, कहते थे सफलता मिलेगी। मैं कहता था भाई आपकी उम्र तो ढल रही है, कैसे सफलता मिलेगी? वो कहते थे फिर जन्म लेंगे लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना करके रहेंगे। जहां पे एक ही संकल्प रहा हो, हर हाल में राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर के निर्माण को भव्य स्वरूप देना है। और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से सारा कार्य हो रहा है। काशीवासी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा देश को प्रतिनिधि दिया है जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और ये भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए, 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। दुनिया किम कर्तव्य विमूढ़ थी, आश्चर्य कर रही थी, अभिभूत थी, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दृश्य उसके सामने था। जो लोग हमसे कहते थे हिंदू समाज में भेदभाव है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि एक ही संगम में कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, महिला पुरुष का भेद नहीं। यही तो सनातन धर्म की सही पहचान है। महाकुंभ ने पहचान फिर से दे दी। भव्य राष्ट्र मंदिर का यही स्वरूप है जो हम लोगों ने महाकुंभ के अवसर पर देखा है। और सचमुच इस भव्य राष्ट्र मंदिर के इस भव्य स्वरूप का श्रेय काशीवासियों को जाता है, क्योंकि काशीवासियों ने देश की संसद में ऐसा प्रतिनिधि चुनकर के भेजा है। मैं भी इस प्राचीन राम मंदिर के इतिहास को देख रहा था। कितना गौरवशाली इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है। लोग 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के गौरव पर, उपलब्धियों पर इठलाते हैं, गर्मी दिखाते हैं। और यहां 700, 725 वर्षों का इतिहास आपके सामने रखा हुआ ये प्राचीन राम मंदिर। आप याद करिए 1398 संवत में यहां पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य अनंताचार्य जी महाराज के द्वारा यहां पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ उन्होंने इस राम मंदिर के कार्यक्रम को यहां पर स्थापित किया। ये 2082
हमारा संवत चल रहा है, यानी 700 वर्षों के एक लंबे इतिहास के कालखंड के साथ हम जुड़ रहे हैं। विदेशी आक्रांता अगर छेड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। और कुछ क्या था वो यहीं का इतिहास बताता है, यहां का इतिहास बताता है। यहां पर इसी मंदिर में रह करके, इसी मंदिर में रह करके जगतगुरु अनंताचार्य जी और उनके शिष्य नरहरिदास जी महाराज और उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शैशवावस्था के 5 वर्ष वेद और वेदांत के अध्ययन के लिए इसी स्थान पर व्यतीत किए थे। आप मुझे बताइए, तुलसीदास जी की रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जिसके घर में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर यह आयोजन न होता हो। उस बीज का रोपण यहां से होता है। केंद्र बिंदु प्राचीन श्री राम मंदिर है। यही मंदिर है जहां से अनेक ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने, त्यागियों ने अपनी कर्म साधना की भूमि के रूप में से स्वीकार करके इसे आगे बढ़ाया। पूज्य बाबा कीनाराम जी, स्वामी विवेकानंद जी, माता आनंदमयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगतगुरु भगवताचार्य जी, जगतगुरु शिव रामाचार्य जी, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे पूज्य स्वामी महंत रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि न्यास के वर्तमान के अध्यक्ष मणिराम दास सावनी, अयोध्या के श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, यानी ये सभी पूज्य संतों की एक समृद्ध परंपरा इसी प्राचीन राम मंदिर की देन है। राम मंदिर से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, सन्यास के जीवन की शुरुआत की। और आज इस पूरे कार्यक्रम को नेतृत्व दे रहे हैं इस पावन परंपरा के 23वीं पीढ़ी के श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज। आज उनके नेतृत्व में हम इस नए भव्य स्वरूप के साक्षी बनने जा रहे हैं। आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें वासंतीय नवरात्रि की आज की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई भी देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम सब आपके साथ में हैं इस प्राचीन कार्य के, क्योंकि ये तो एक विरासत के संरक्षण का एक अभिनव प्रयास है जो हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है, एक नया मार्ग है। और इसीलिए आज हम सब भी आपके साथ यहां पर आए हैं। मैं इसके लिए महाकुंभ प्रयागराज में आप जगत गुरु के रूप में आपका अभिषेक संपन्न हुआ है, उस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज आप ही के इस पीठ पर, आप ही की साधना, आपकी गुरु परंपरा की 23 पीढ़ियों की साधना की भूमि पर हमें एक बार फिर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आपका इन सभी भक्तों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, इस पावन परंपरा की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर पूज्य सतवा बाबा की परंपरा
श्रीमद जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, जिन्हें हम सामान्य रूप से सतुआ बाबा कहते हैं। वो अलग विषय है कि सतुआ बाबा सतुआ अकेले खाते हैं, दूसरों को नहीं खिलाते हैं। उन्हें भी जगत गुरु के रूप में उनका अभिषेक का कार्यक्रम भी प्रयागराज महाकुंभ में संपन्न हुआ है। और आज काशी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आज उनका पहला पदार्पण हो रहा है। वे अभी तक भाग रहे थे कहीं भंडारा न देना पड़े, और इसीलिए उन्होंने अपने आश्रम में कोई कार्यक्रम नहीं किया। कार्यक्रम भी किया तो प्रयागराज में भी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के साथ में ही उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करवा दिया। हां, वहां भंडारा था और मुझे वहां भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज उनका अभिषेक का कार्यक्रम यहां पर, उनका इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी काशीवासियों की ओर से उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और सकल हिंदू समाज के लिए हमेशा आवाज बुलंद करने वाले हमारे राष्ट्रीय संत समिति के, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज भी यहां पर हैं। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में हमारे पूज्य संतजन आए हैं। मैं पहले दिन से कहता था महाकुंभ के लिए, लोगों ने कहा क्या होगा। मैंने कहा भाई ये पूज्य संतों का कार्यक्रम है, पूज्य संतों को नेतृत्व दीजिए, पूज्य संतगण नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम में देव और पितरों का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और महाकुंभ ने एक सफलता अर्जित की। बहनों और भाइयों, इन सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी एक संक्षिप्त सूचना पर यहां पर आए इतनी बड़ी संख्या में। इस समय वासंती नवरात्रि चल रही है, जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहे हैं। इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं और अगले 3 दिन के अंदर से रामनवमी भी आएगी। वासंती नवरात्रि की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि भी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती भी है। तो रामनवमी की हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। रामनवमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए, भगवान राम का यह प्राचीन राम मंदिर एक भव्य और दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगा करके अपने प्राचीन गौरव की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इन परंपराओं ने भारत की विरासत को बहुत कुछ दिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने सनातन धर्म से जुड़े हुए, हर जाति से जुड़े हुए शिष्य बना दिए। जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक पवित्र परंपरा, एक पवित्र परंपरा। कौन नहीं उस परंपरा में दीक्षित हुआ, और उस परंपरा के साथ यहां पर आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस पवित्र परंपरा का संरक्षण करना, उसका समर्थन करना, हर स्तर पर उसे सहयोग प्रदान करना, यह हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और युग धर्म के अनुरूप हमारा कर्तव्य भी बनता है। हम इस अभियान के साथ जुड़े। और दूसरा, जो सतुआ बाबा की परंपरा है, जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य, ये विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य की ही ये परंपरा थी, जिसमें वल्लभाचार्य जी ने बाद में दीक्षा ग्रहण करके उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। आज आपके सतुआ बाबा भी उस परंपरा के साथ जुड़ चुके हैं। काशी की परंपरा, जो काशी में आया, काशी की परंपरा के साथ जुड़ा। बाबा विश्वनाथ का की कृपा, मां गंगा का आशीर्वाद उसे खूब महारत हासिल करवाया है। काशी के कण कण में तो शंकर का वास है, और इसलिए हम सबको भगवान विश्वनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करना चाहिए।
आज के इस अवसर पर मैं आप सबको रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी पूज्य महाराज जी का गोरक्ष